एक बार की बात है, एक घने और सुंदर जंगल में सोनू नाम की एक छोटी और चतुर लोमड़ी रहती थी, जो बहुत होशियार और शरारती थी। उसे जंगल में घूमना, नए जानवरों से मिलना और रोमांचक चीजें खोजने में बहुत मजा आता था। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी मां से बाहर निकलती, नदी के किनारे जाकर पानी में अपनी परछाई देखती और कभी कभी मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती। एक दिन वह नदी किनारे खेलते खेलते एक चमचमाते सुनहरे पत्ते के पास पहुंची, जिस पर कुछ लिखा था। उसने जोर से पढ़ा, जो बोले, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, उसके लिए खुलेंगे जादुई रास्ते। जैसे ही सोनू ने ये शब्द बोले, हवा में हल्की सी गूंज हुई, पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और उसके सामने एक सुनहरी रोशनी से बना रास्ता बन गया। सोनू ने उत्साह से चारों ओर देखा और बिना सोचे उस रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तोता मिला जो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। तोते ने कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हूँ। सोनू को उस पर दया आ गई और उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। तोता आजाद हुआ और बोला, धन्यवाद सोनू, तुम्हारे इस अच्छे काम के बदले मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है, जिस पर एक ऐसा फल लगता है जो किसी की भी एक इच्छा पूरी करता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी पड़ती है। सोनू ने बिना डरे कहा, मैं कोशिश करूंगी, शायद यह यात्रा मुझे कुछ सिखाए। पहली परीक्षा थी भ्रम का पुल, जो बहुत ऊंचा और हिलने वाला था। नीचे गहरी खाई थी जहां से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। सोनू के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, सच्चाई और हिम्मत मेरी ताकत है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पुल हिला लेकिन उसने हार नहीं मानी और सफलतापूर्वक पार कर लिया। दूसरी परीक्षा थी भूखे शेर का द्वार, जहां एक विशाल शेर गुफा के सामने दहा रहा था। सोनू पहले तो डर गई, पर फिर उसने देखा कि शेर के पास कोई खाना नहीं है। वह पास के पेड़ से कुछ फल तोड़कर ले आई और शेर को दे दिए। शेर ने फल खाए और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत दयालु हो, जाओ आगे बढ़ो। सोनू ने सिर झुकाया और धन्यवाद कहा। तीसरी परीक्षा थी सच्चाई का दर्पण, जहां एक चमकता हुआ शीशा रखा था, जिसमें जो भी झूठ बोलता उसकी परछाई गायब हो जाती। जैसे ही सोनू उसके सामने पहुंची, एक आवाज गूंजी, क्या तुम सच में यहाँ अपनी खुशी के लिए आई हो? सोनू ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मैं सबकी खुशी के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी भूखा या दुखी न रहे। तभी शीशा तेजी से चमकने लगा और उसके पीछे एक सुनहरी रोशनी का रास्ता खुल गया। सोनू मुस्कुराई और आगे बढ़ी। अब वह जादुई पेड़ के सामने थी, जिसकी डालियों से सुनहरी रोशनी झर रही थी और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। उसने एक चमकता हुआ फल तोड़ा और बोली, मेरी इच्छा है कि इस जंगल में कोई भी भूखा न रहे और सब हमेशा खुश रहें। जैसे ही उसने फल खाया, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। पेड़ों की पत्तियां चमक उठीं, नदी में इंद्रधनुष झिलमिलाने लगा और हर जानवर के पास भरपूर भोजन आ गया। खरगोश, हिरन, बंदर, हाथी सब खुशी से नाचने लगे। तोता उड़कर सोनू के पास आया और बोला, सोनू, तुमने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, पर सबका भला कर दिया, यही असली जादू है। सोनू मुस्कुराई और बोली, मुझे सबसे बड़ा इनाम मिल गया, सबकी खुशी। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर उसे चतुर और दयालु लोमड़ी कहने लगे।